नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है BHTC 2024 का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही आने वाला है। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप सभी को पता है नवीन राजस्थान जीके की आज हमारी BHTC 2024 की पहली क्लास रहने वाली है। कुल 50 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों जितने भी राजस्थान जीके के टॉपिक रहने वाले हैं दोस्तों उन सभी का निचोड़ इस क्लास के अंदर मिलेगा। दोस्तों जो भी साथी BHTC 2024 के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है आपको, इस सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूं आपको क्या करना है, उत्तर देने की कोशिश करना है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है। दोस्तों बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। माही बेसिन, लूणी, बनास या चंबल बेसिन। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? कौन सा है प्यारे दोस्तों? यह है आपके लूणी बेसिन। कौन सा है? लूणी बेसिन। जो विकल्प दूसरा आपके सामने है दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के रेती जिले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है प्यारे दोस्तों? बताइए, 10 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। बताइए प्यारे दोस्तों कौन सा विकल्प है आपके सामने वह सही हो जाएगा? ये हो जाएगा विकल्प 4 नंबर। जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है दोस्तों आपके सामने वह इन दोनों को अलग करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? बताइए प्यारे दोस्तों कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? यह मिलता है आपको आर्कियन तथा प्रोजेक्टोइक्स। जो विकल्प पहला है आपके सामने दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत के संबंध में नहीं है? अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा पठार नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है लसाड़िया का पठार, दूसरा है बघेलखंड का पठार, तीसरा है उड़िया का पठार और चौथा है आपके सामने बोराट का पठार। बताइए दोस्तों अरावली पर्वत से संबंधित कौन सा पठार नहीं है? यह हो जाएगा आपके बघेलखंड का पठार दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बताइए दोस्तों, जालोर, कोटा, अलवर या जयपुर कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? यह है आपके जालोर के अंदर। कौन से जिले में है प्यारे दोस्तों? जालोर में। कौन सा? रोजा भाकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के क्रम में अवरोही क्रम में सही व्यवस्थित दे रखी है? दोस्तों अवरोही क्रम में बताना है दोस्तों। ऊंचाई के संदर्भ में आपके सामने 4 विकल्प है। सबसे पहली कौन सी चोटी आएगी? सबसे पहले चोटी आएगी शेर, उसके बाद में देलवाड़ा, उसके बाद में जरगा और फिर अचलगढ़। दोस्तों जो विकल्प आपके सामने दूसरा है वही सही सुमेलित दे रखा है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोला, डंग गंगाधर उच्च भूमियां अवस्थित है कौन से भाग के अंदर है दोस्तों? यह है आपके हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर। कौन से प्रदेश के अंदर? हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले में लीवान ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? ये दोस्तों क्या दे रखा है आपके? लीवान नहीं है, ये है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। किन के द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो जल संरक्षण की विधि है वह कौन सी है? टांका है, खड़ीन है, जोहड़ है या कुंडी है? बताइए प्यारे दोस्तों एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं एग्जामिनर। इसके अंदर कौन सी विधि हो जाएगी? ये हो जाएगा आपके खड़ीन। जो विकल्प दूसरा है आपके सामने दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला, अरावली विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए। बताइए प्यारे दोस्तों
कौन सा विकल्प है वो सही हो जाएगा? यह 1974-75 के अंदर शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। ये जापान के सहयोग से संचालित है, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। ये 16 जिलों में संचालित है, ये भी सत्य है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य। अगला प्रश्न, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? किसका है प्यारे दोस्तों? यह है आपके अरावली का। किसका है? अरावली का। अगला, कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश, नागखंड का संबंध किस क्षेत्र से है प्यारे दोस्तों? बताइए, शेखावाटी, बांगड़, गोडवाड़ प्रदेश या मत्स्य क्षेत्र का? किसका है ये हो जाएगा दोस्तों आपके बांगड़ का। किसका? बांगड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था प्यारे दोस्तों? ये किया गया था A.M. हेरोन के द्वारा। किसके द्वारा? A.M. हेरोन के द्वारा। 56 का मैदान भाग है, 56 का मैदान भाग है किसका? माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन या लूणी बेसिन का? जो 56 का मैदान है वह प्यारे दोस्तों माही बेसिन का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटियां हैं दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जो सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कौन सी चोटियां नहीं है? बताइए दोस्तों। कमलनाथ नहीं है, अचलगढ़, देलवाड़ा और सिरोही शेर, ये तीनों की तीनों सिरोही जिले में है। जो कमलनाथ है वह नहीं है। अगला प्रश्न, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। बताइए दोस्तों, पूर्वी सीमा होती है दोस्तों 50 सेमी वर्षा रेखा से। अगला प्रश्न, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम बताना है अरावली की चोटियों का। सबसे पहली है गुरु शिखर, उसके बाद शेर, जरगा और फिर है दोस्तों आपके अचलगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार है आपके उड़िया का पठार। अगला प्रश्न, सीप है एक। प्यारे दोस्तों, जो सीप है वह सीप है क्या? सीप हो जाएगा आपके अनुदैर्य बालू का स्तूप। क्या है सीप? अनुदैर्य बालू का स्तूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? बोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां या लसाड़िया पठार? ये हो जाएगी दोस्तों जो मुकुंदरा हिल्स है, जो मुकुंदरा की पहाड़ी है वह दोस्तों आपके कहां? अरावली के अंदर अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न, सिरोही जिले में तिरवा ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? बताइए प्यारे दोस्तों, स्थानीय नाम हो जाएगा भाकर। क्या हो जाएगा? भाकर। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बालू का स्तूप का कौन सा एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? बरखान है, पैराबोलिक है और सीप है। जो थली है दोस्तों वह थली एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं। अगला, विदेन कगार भूमिया हिस्सा है, ये किसकी हिस्सा है दोस्तों? दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, उत्तरी अरावली श्रृंखला, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का या माही बेसिन का? ये हो जाएगी आपकी जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार है उसका एक भाग है। क्या? विदेन कंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए प्यारे दोस्तों। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहली हो जाएगी तारागढ़। कौन सी? तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। दोस्तों जो विकल्प आपके सामने तीसरा दे रखा है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जिसे हम बोलते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क, ये कौन से जिले में है? बताइए प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपकी जैसलमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहली चोटी है जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। दोस्तों इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछ लिया गया है। अब आपको बताना है सबसे पहले है कौन सी? जरगा। क्या बताना है? बढ़ते क्रम में जरगा, जरगा के बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद शेर और उसके बाद में कौन सा है? गुरु शिखर। तो दोस्तों जो विकल्प आपके सामने दूसरा दे रखा है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? कौन सा है? यह हो जाएगा आपके रेतीले मैदान।
अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है प्यारे दोस्तों आपके किसको? बरखान बालू का स्तूप को। किसको कहा जाता है? बरखान बालू का स्तूप को। अगला, अरावली, जिसे हम बोलते हैं अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? कौन सा जिला नहीं आता प्यारे दोस्तों? सीकर आता है, पाली आता है, नागौर आता है, अजमेर नहीं आता प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान किस किस के बीच स्थित है? यह है आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। किसके बीच? प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंदर नहीं पाई जाती? सेवण पाई जाती है, धामण और करड़, ये तीनों घासें हैं जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं उनके अंदर पाई जाती है। जो लाना है वह नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, विदेन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? यह है, बताइए दोस्तों, यह है आपके बालू का पत्थर से। अगला, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। यह वित्त पोषण होता है 75% इसका हिस्सा होता है वह केंद्र सरकार का होता है और 25% हिस्सा होता है वह किसका? यह होता है राजस्थान सरकार का। अगला प्रश्न, राजस्थान में खसगास उत्पादित जिले कौन से हैं? जो खसगास राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंदर उत्पादित होती है उनके जिले वह हो जाएंगे दोस्तों टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र? चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा तथा शाहपुरा जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के अरावली क्षेत्र राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? कितना प्रतिशत? 9% भाग बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके जो न्यू राजस्थान जीके है, कौन सा? न्यू जीके दोस्तों, उसकी आज हमारे बीएसटीसी 2024 के लिए पहली क्लास थी। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल प्यारे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको नवीन राजस्थान जीके की आपको क्लासें मिलेगी। और दोस्तों जैसे ही आपके एग्जाम नजदीक आएगा आपको प्रतिदिन मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंतिम देखने के लिए धन्यवाद। और आई होप आप ये क्लास सभी के पास शेयर करेंगे। और दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।